अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करने लगी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स की जो बेसिक टेक्निक है एडिशन, वो आप अपने बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे थ्रू मेंटल मैथ्स। तो इससे पहले कि मैं अपना लेसन स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए जी, आज का हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एडिशन थ्रू मेंटल मैथ्स बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप बच्चों को एडिशन करवाना स्टार्ट करें तो उनको उसके साइन के साथ फेमिलियर करें, कि उनको बताएं कि एडिशन का साइन कौन सा होता है। ऐसे एक स्लीपिंग लाइन होती है और एक स्टैंडिंग लाइन होती है, दोनों एक पॉइंट पे आके उसको क्रॉस करते हैं, ये एडिशन का साइन है। और इसके लिए, इसके जो सम्स हैं, एडिशन के सम्स के लिए जो वोकेबलरी यूज़ होती है वो बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब वो वोकेबलरी यूज़ होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को वोकेबलरी ज़रूर बताएं, जैसे कि प्लस, इस साइन को प्लस भी कहते हैं, और इस एडिशन के लिए वोकेबलरी जो यूज़ होती है उसमें प्लस आ जाता है। ऑल टुगेदर, हाउ मैनी मोर, मोर, सम, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे एडिशन के सम्स में यूज़ होते हैं। तो ये वोकेबलरी आपके बच्चों को पता होनी चाहिए जब आप उनको एडिशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल मैथ्स क्या होता है। मेंटल मैथ्स जो है वो एक स्किल है जिसमें बच्चे कोई ऑब्जेक्ट या कोई एड या कोई सप्लाइज वगैरह यूज़ नहीं करते एडिशन के सम्स को सॉल्व करने के लिए। वो अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं और अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं। और ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आप शुरू से ही मेंटल मैथ्स का आदी बना दें, ताकि वो जब आप उनको ऑब्जेक्ट्स या लाइंस का या किसी भी इस तरह की एड का उनको हैबिट हो जाती है तो फिर उनके लिए मेंटल मैथ्स पे स्विच करना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को शुरू से ही मेंटल मैथ्स पे लेके आएँ, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें। जस्ट लाइक अगर बहुत छोटा बच्चा है, यानी कि प्ले ग्रुप का या नर्सरी का बच्चा है, तो आप उसको इस तरह से बस छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें। जिसमें 2+1 मैंने लिखा, तो सबसे पहले उससे पूछें डेट विच नंबर इज़ बिगर। आपके बच्चों को ये रिकग्निशन होनी चाहिए कि बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे एडिशन के कॉन्सेप्ट में। उसकी एग्जांपल में आप उनको सबसे पहले ये बता दें कि ओके टेल मी डेट एलिफेंट इज़ बिगर और माउस इज़ बिगर। तो वो बच्चा उसको थोड़ा सोचेगा कि एलिफेंट इज़ बिगर देन माउस और रैट। इसी तरह आप बच्चों से पूछें कि व्हाट विच नंबर इज़ बिगर अमंग देम, 2 और 1। तो उनको ये बताएं कि जो नंबर हमेशा बाद में आता है वो बिगर होता है। लाइक 2 कम्स आफ्टर 1 तो 2 बिगर होगा, 3 कम्स आफ्टर 2 तो 3 बिगर होगा। जो नंबर हमेशा बाद में आएगा वो बिगर नंबर होगा। तो बेसिक छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर लें। 2+1 विच नंबर इज बिगर, 2। सो वी हैव टू कीप द बिगर नंबर इन आवर माइंड। यानी कि जो मेंटल मैथ्स में हमने किस तरह से, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये माइंड की गेम है, तो इसमें हमने बिगर नंबर को अपने माइंड में रखना है। बिगर नंबर विल गो इन द माइंड एंड स्मॉलर नंबर विल बी ऑन आर फिंगर्स। हमारी ये फिंगर्स हम यूज़ करेंगे, स्मॉलर नंबर जो है वो हमारी फिंगर्स पे आ जाएगा। सो बिगर नंबर लाइक 2 इन द माइंड, इसको आप यूँ स्टेटमेंट फॉर्म में बोलेंगे, 2 इन द माइंड एंड 1 ऑन फिंगर। सो एडिशन में हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड काउंट करना होता है। एडिशन में हम हमेशा आगे को जाते हैं, क्योंकि एडिशन में नंबर्स जो हैं वो बढ़ते हैं। वी हैव टू काउंट फॉरवर्ड, तो हमने उसको फॉरवर्ड काउंट करना है। तो 2 इन द माइंड, 1 ऑन फिंगर। अब 2 से आगे आपने काउंट करना है, 2 and 3। सो द आंसर इज 3। ये बार बार बच्चों को बताएं कि बिगर नंबर ऑलवेज गो इन योर माइंड, माइंड में जाएगा बिगर नंबर। नेक्स्ट, अब आप नर्सरी के, ये थोड़े प्रेप के बच्चे हैं तो उनको आप थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस दे दें, लाइक 5+2।
तो उनसे पूछें विच नंबर इज़ बिगर, वो अगर वो बताएंगे 5 इज़ बिगर, सो उसके बाद उनसे पूछें वे वुड 5 गो ऑन द फिंगर्स और इन योर माइंड, तो वो आपको बताएंगे कि 5 इज़ अ बिगर नंबर और 5 गोज इन आर माइंड बिकॉज इट्स अ बिगर नंबर एंड वी हैव टू कीप बिगर नंबर इन आर माइंड, हमें बिगर नंबर को हमेशा अपने माइंड में बिठाना होता है. सो 5 इन द माइंड एंड 2 ऑन फिंगर्स, टेक आउट योर 2 फिंगर्स लाइक दिस एंड काउंट आफ्टर 5. आपको 5 के बाद काउंट करना है क्योंकि ये हमारा नंबर 5 हमारे माइंड में बैठे. 5 6 7, 7 इज द आंसर. अब मैं जो वोकेबलरी आपको बताई है मैं उसके साथ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखती हूँ. लाइक 2 more than 4. So which number is bigger, 2 or 4? या बच्चे से पूछेंगे वो बताएगा 4 is bigger. So 4 in the mind, which is the second number? 2. 2 on fingers, 4 5 6. So 6 is the answer. ये हमारी सेंटेंस फॉर्म में हो गया. सेम एज अगर हम एडिशन को क्वेश्चन की फॉर्म में, सम की फॉर्म में लिखें तो हम इसको यूँ लिखेंगे 7 प्लस 3. इस तरह से भी आ सकता है, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं, और इस तरह भी आ सकता है 7 प्लस 3. ये वर्टिकल फॉर्म है और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है. दोनों तरीक़ों से बच्चों को बताएं ताकि वो कंफ्यूज ना हो, और उनको बताएं कि उन्होंने साइन को ज़रूर देखना है कि कौन सा साइन है. ठीक है. नाउ विच नंबर इज़ बिगर, अब इनमें से कौन सा नंबर बिगर है? 7 इन द माइंड एंड 3 ऑन फिंगर्स. टेक आउट योर 3 फिंगर्स. 1 2 3. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, काउंट आफ्टर 7. तो हमने 7 से आगे काउंट करना है. 7 8 9 10. 10 इज़ द आंसर. ये तो हो गई हमारी सम्स की फॉर्म. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सम ऑफ 4 प्लस 4. अब ये मैंने क्वेश्चन को डिलिबरेटली चूज़ किया क्योंकि इसमें दोनों सेम नंबर्स हैं. तो आपने बच्चों को बताना है कि जब सेम नंबर्स आ जाते हैं तो आप कोई बड़ा छोटा की बात नहीं होती. देयर इज़ नो बिग और स्मॉल नंबर. यू कैन कीप एनी ऑफ द नंबर इन योर माइंड एंड टेक आउट द अदर नंबर्स फिंगर. सो 4 इन द माइंड and 4 on fingers. Take out your 4 fingers. 1 2 3 4. Now you have to count after 4. 4, tap on 4. 4 5 6 7 8. So 8 is the answer. अब मैं एक और वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको बता देती हूँ. जैसे अली has 6 candies. He got 3 more. अब जब आपका बच्चा फेमिलियर होगा इस वर्ड से, मोर से, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा सम है, ये एडिशन का सम है. और उसमें नंबर्स जो हैं कौन से आ रहे हैं? 6 and 3. Which number is bigger? 6. So 6 will go in the mind and 3 will be on the fingers. So 6 in the mind, take out your 3 fingers. 1 2 3. Now you have taken out 3 fingers. Count after 6. 6 7 8 9. So 9 is the answer. So this is the concept of addition with mental maths. मैंने आपको सब वोकेबलरी भी बता दी है कि एडिशन के लिए कौन सी वोकेबलरी यूज़ होती है. मोर, प्लस, ऑल टुगेदर, हाउ मैनी, ये सब वर्ड्स जो हैं वो एडिशन के सम्स में यूज़ होते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा. अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.